उदयपुर के राणा जी के यहाँ भुवन सिंह चौहान करके उनके सेनापति थे। तो इनके पिताजी थे भुवन सिंह चौहान के, 5 रुपए महीने पर राणा के नौकरी करते थे, लेकिन थे बहुत पुरुषार्थी बलवान। एक बार राणा जी के किले की पास की झाड़ियों में सिंह आ गया, तो इन्होंने सिंह की गर्जना सुनी तो दौड़े चले गए और सिंह का कान पकड़ के दरबार में ले आए। इतने पुरुषार्थी, इतने ताकतवर थे। तो राणा बड़े प्रभावित हुए और 2 लाख वार्षिक का पट्टा उनको लिख दिया और सेना का एक अच्छा दायित्व दे दिया कि इतना बलवान पुरुषार्थी तो सेना का प्रमुख होना चाहिए। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पर भुवन सिंह जी उस समय एक 14-15 साल के लड़के थे पिताजी के गुण, बड़े पुरुषार्थी और बड़े थे। राणा ने इनको सेना के पद पर रख लिया। एक बार राणा शिकार के लिए, पहले राजा लोग जाते ही थे शिकार कर रहे, शिकार के लिए गए। और आप उदयपुर अगर गए होंगे तो आपने देखा पहाड़ है, वन है, सारा का सारा वनांचल ही है वो। तो सैनिक सचिव जो कुछ भी राजाओं के साथ चलता था वो सब गया। एक हिरनी दौड़ती दिखाई दी तो राणा ने अपने घोड़े को दौड़ाया, काफी दौड़ाया, लेकिन हिरनी हाथ नहीं है। राणा थोड़े निराश हुए। तो भुवन सिंह जी साथ में थे उस समय, तो इन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ा और तेज एड़ लगाकर दौड़ाया और हिरनी को वध कर दिया। हिरनी पूर्ण गर्भवती थी, तो दौड़ के कारण और घबराहट के कारण हिरनी की गर्दन कट गई और उसको बच्चा हो गया। तो तड़प तड़प के हिरनी ने भी प्राण छोड़े और बच्चे ने भी प्राण छोड़ दिए। देखकर ये जो भुवन सिंह जी थे, ले तो आए बच्चे और हिरनी को घसीट कर राणा के पास रख दिया, लेकिन अंदर से ये हिल गए, क्या किया मैंने। इनकी माँ बड़ी धर्मात्मा थी, वृंदावन की शिष्य थी, राधा वल्लभ के वहाँ से दीक्षित थी बनचंद्र जी से। तो उनको बड़ा कष्ट होता था कि बेटा मेरा अपराधी हुआ जा रहा है, हत्याएं करता है और भक्ति में बिल्कुल नहीं, बड़ा कष्ट था इनको। कुछ भगवान की लीला ऐसी हुई, कृपा करना चाहते होंगे। तो राणा ने उनको सेनापति के उस पर रख दिया, अच्छे दायित्व पर। एक दिन सो रहे थे अपने कमरे में, बराबर के कमरे में उनका तरकस लटका हुआ था। ईश्वर की कृपा रही होगी, कृपा करना चाहते होंगे। तो चूहे ने उनकी तरकस की वो जो डोरी थी लटक रही थी खुंडी पर, वो काट दी। तो ऊपर से तरकस झनन करके नीचे गिरे। तो ये दौड़े अपने कमरे से, मेरे बराबर में कौन घुस गया। तो अंधेरा तो था ही, तो दौड़े तेजी से, तो उसकी कनी थी बाण की, वो इनके अंगूठे में पैर के नीचे और घुस गई करीब आधा इंच। एकदम चिकबड़ा, अरे भैया मरा, ऐसा जैसे आदमी बोलता है। माँ सामने के कमरे में सो रही थी, वो दौड़ कर आई तो बाण निकाला, खून बहुत बह गया। माँ ने पट्टी अट्टी की, ठीक ठाक किया। माँ ने कहा कि न तो तेरे अंदर दया है और न तेरे अंदर शौर्य है। तू अबोध प्राणियों को, अनाथ प्राणियों को, मूक प्राणियों की तू हत्याएं करता है। न तो तेरे अंदर दया है और न तेरे अंदर शौर्य है। जरा सा ये बाण चुभा और अरे माँ मर गया। तुमने उस दिन गर्भवती हिरनी को काटा था, कैसे तड़प तड़प कर मरी थी, और तुम रोजाना निरीह प्राणियों की हत्याएं कर करके लाते हो राणा के साथ। कोई तुममें दया नहीं है। बड़ी रोती थी माँ की, कैसे भक्त। माँ के पैर पकड़े, बोले माँ आज से हम कोई हत्या नहीं करेंगे, लेकिन शस्त्र रखना हमारी मजबूरी है, चूंकि हम सैनिक हैं, रहते हैं और सेनापति थे। तो माँ बड़ी भक्त थी। देखो माँ के संस्कार ही बच्चे को खिलाया करते हैं, फूल जैसे। माँ ने काठ की बड़ी सुंदर तलवार बनाई, चूंकि राज्यसभा में लेकर तो जाना पड़ेगा, और बहुत सुंदर मखमल की ये जो होती है उसकी म्यान और बहुत सुंदर सोने की मूठ ऐसे लगा के बोले ये लटका के जाएगा। ये जाते थे। युद्ध कोई रोज रोज तो होते नहीं। इनका छोटा भाई था, वो इनसे चिढ़ता था थोड़ी, इनकी प्रतिष्ठा से। अच्छा, निकटतम ही ज्यादा चढ़ा करते हैं, बाहर वाले को तो कोई लेना देना होता नहीं है। उसको मालूम था, तो उन्होंने भुवन सिंह, उनके राणा के कान भरे। बोले राणा साहब, सेनापति तो ये तो तलवार ही नहीं रखता, ये काठ की तलवार रखता है। युद्ध में कभी संकट में आप फंस गए तो सहायता ही नहीं कर सकते। आप परीक्षा करके देखिए, इनकी तलवार देखिए, निकलवाइए इनके। अकेले में कान भरे, और अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे प्राण दंड दीजिए आप। लंबे समय तक तो राणा का साहस नहीं हुआ, कैसे कहे। एक बार जब बहुत आग्रह उसने किया
तो राणा ने प्रमुख प्रमुख सेवक, सैनिक, सचिव आदि और उनकी दावत बुलाई बाग में अपने। भोजन अजन हुआ, फिर सबको हॉल में बिठाया और राणा साहब ने कहा कि सब अपनी अपनी तलवार निकाल कर दिखाइए किसकी तलवार में कितनी चमक है। तो सब ने अपनी अपनी तलवार निकाल कर दिखाई। अंत में चूंकि सेनापति थे भुवन सिंह जी, इनकी बारी आई। कहिए भुवन सिंह जी, आप क्या क्या कहना है? कहना तो ये चाहते हैं कि सरकार मेरी तलवार तो दार की है, लकड़ी की, कहना तो ये चाहते थे, लेकिन भगवत प्रेरणा ऐसी हुई कि जोर से बोले गए सरकार मेरी तलवार तो सार की है, फौलाद की है, बोल दिया। तो राणा देख रहे थे कि अब तलवार निकालेंगे और भाई सामने बैठा ही था। ये कैसे कह रहे हैं कि मेरी तलवार सार की है? झूठ बोल रहे हैं राणा के सामने, तो असलियत पता लगी। और जैसे ही तलवार भुवन सिंह जी ने निकाली तो इतनी जोर की चमक, फौलाद की तलवार पूरा चमचमा गया। ये देखते ही राणा खड़े हो गए और कहा इस चुगलखोर को फांसी पर लटकाओ, इस चुगलखोर को मारो। भुवन सिंह जी ने तुरंत राणा के पैर पकड़े। राणा साहब, इसका कोई दोष नहीं है, तलवार तो काठ की ही थी। जिस दिन मैंने हिरणी को मारा था उसी दिन मेरी माँ ने मुझे सौगंध खिला दी थी, अब कभी जीव हत्या नहीं करोगे। तलवार तो मेरी काठ की थी, लेकिन चूंकि भगवान के यहाँ मुझे दंड न मिले इसलिए भगवान ने ही इसको सार की बना दिया, मैं तो काठ की ही लेकर घूम रहा था, इसको मत मारो। राणा अपने आसन से उतरे, भुवन सिंह जी के चरणों में मस्तक टेका और कहा भुवन सिंह जी, आज से आपको दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं, आप 2 लाख पिताजी का पट्टा, 2 लाख पट्टा हम और देते हैं, आप अपने घर पर भजन करिए और कभी कभी हमको मिलने की अनुमति प्रदान करिए ताकि हमारा भी जन्म जीवन सुधर जाए। ये है तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। कितने उदाहरण दो, पूरा का पूरा भक्तमाल भरा हुआ, पूरा का